Hello everyone, welcome to online classes. Now let us start chapter 14 प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है पापों को दूर करने के लिए किया जाने वाला शास्त्र। तो हम आगे पढ़ते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। घृणा में होता है नफरत करना। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका भंडारण की चाबी उसकी गर्दनी में लटकने लगी। भंडारण का मतलब होता है खाद्य सामग्री को एकत्रित करने का स्थान, और गर्दनी का मतलब होता है कमर पर पहने जाने वाला गहना। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन वह ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडारण खुला पड़ा है तो कभी भंडारण में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को अब मौका मिला। अब वह घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे मतलब होता है मौज मस्ती करना। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते उब गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई, और दूध नदारत। जींस में होता है खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें। नदारत का मतलब होता है गायब। अगर यह बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई बाजार से बाल आई, और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। धन्यवाद।